भावार्थ हे इंद्र तू हिरण की भांति समान प्यासा होकर पीने के लिए इस सोम रस के पास आ तथा इस रस को इच्छानुसार पी और प्रतिदिन उत्तम जल की वर्षा कर तथा बल से युक्त हो। भावार्थ हे अध्वर्यु तू शीघ्रता कर क्योंकि यह इंद्र सोम पीना चाहता है। सोम पीने की कामना से उसने अपने रथ में घोड़े जोत लिए हैं तथा वह यहाँ आ भी गया है। भावार्थ जिस मानव के घर में जाकर यह इंद्र सोम रस का पान करता है वह मानव स्वयं को अत्यंत श्रेष्ठ समझता है। इसलिए सब उससे प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र तेरे योग्य यह सोम रस रूपी अन्न हमने तैयार किया हुआ है, अतः तू हमारे पास शीघ्र आ तथा इन रसों का पान कर। भावार्थ हे अध्वर्यु रथ में बैठने वाले इंद्र के लिए सोम रस को निचोड़ो। ऊंचे स्थान पर रखे हुए पत्थरों से ज्ञात होता है कि यज्ञ चल रहा है। भावार्थ इंद्र के घोड़े यज्ञ के आश्रय से रहते हैं, यज्ञ के द्वारा वे शक्ति प्राप्त करते हैं, अतः वे सदैव इंद्र को यज्ञ की ओर ही ले जाते हैं। भावार्थ यह इंद्र बहुत धन वाला एवं पोषण करने वाला है। ऐसे इंद्र को हम अपनी मित्रता के लिए बुलाते हैं। वह इंद्र हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति कराकर और शत्रुओं का विनाश करके हमें संकट से मुक्त करे। भावार्थ हे इंद्र तू हमें संकट से मुक्त करने वाला है, अतः हमारी बुद्धि को तू तीव्र कर। जिन धनों को तू मानव की ओर प्रेरित करता है वे सब धन तुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, अतः वे सब हमें सरलता से प्राप्त होने वाले हों। भावार्थ यह इंद्र सबको बसाने वाला, शत्रुओं का संहारक तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक है, अतः उसी की उपासना करनी चाहिए। अन्य देव की उपासना दुखदायक होती है। भावार्थ हे इंद्र जब हमारी गायें घास चरते-चरते दूर चली जाएं तो वहां भी वे सुरक्षित रहें, उन्हें मारने वाला कोई न हो। गो रूपी धन हमारे पास सदैव बना रहे, उनके कारण हम अन्न से युक्त हों। भावार्थ सबको तेजस्वी राजा दान देने की कामना करें, तब उस दिव्य दान को प्राप्त करने के अधिकारी हम ही हों। भावार्थ जिन गायों को ज्ञानी तथा उत्तम बुद्धि वाले तेजस्वी लोग प्राप्त करते हैं उन पवित्र गायों को मैं भी प्राप्त करूं। भावार्थ जब ऋषि तथा ज्ञानी सत्पुरुष उत्तम धन प्राप्त करते हैं तब सभी को यहाँ तक कि वृक्ष आदि स्थावरों को भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञानी जन को धन मिलने पर वे उससे दूसरे को सुख ही देंगे। इति पंचमाष्टके सप्तमोऽध्यायः अथ पंचमाष्टके अष्टमोऽध्यायः पंचम सूक्तम। भावार्थ जब लाल रंग वाली उषा सफेद वर्ण वाली बनने लगी तब विशेष प्रकाश हुआ तथा सूर्य भी चमकने लगा। भावार्थ ये अश्व देवता नेता हैं, इसलिए उनके स्तोत्र गाए जाते हैं तथा सेवक की भांति उनके विषय में वर्णन करते हैं। भावार्थ ये अश्विनी कुमार हमारी रक्षा करने वाले, अनेकों को प्रिय तथा अपने उपासकों को अत्यंत प्रसन्न करने वाले हैं, अतः वे स्तुति के योग्य हैं। भावार्थ बड़े अन्न दान करने वाले, शुभ कार्य करने वाले, अन्न उत्पन्न करने वाले दाता की सहायता के लिए उसके घर जाने वाले अश्वदेव हैं, वैसे ही मनुष्य बने। भावार्थ अच्छे दाता की तारक तथा गोरक्षक बुद्धि को एवं संरक्षक शक्ति को अश्वदेव घृतादि से अधिक समर्थ बनाएं। घृतादि आदि पदार्थों का सेवन करके अपनी तारक शक्ति, सुबुद्धि एवं गोरक्षण की शक्ति बढ़ाएं। भावार्थ इन देवों के घोड़े पक्षियों की भांति बहुत वेगवान हैं, अतः वे जहां जाना चाहते हैं वहां वे शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। भावार्थ अश्वदेवों के यान शेन पक्षी के समान आकाश में 3 दिन तथा 3 रातों तक अविकल रूप से संचार करते हैं। भावार्थ हे देवों तुम दोनों हमें गायों से युक्त श्रेष्ठ ऐश्वर्य दो, साथ ही यह भी बतलाओ कि हम किस प्रकार उस ऐश्वर्य का सदुपयोग करें। भावार्थ हे अश्वदेवों हमें तुम घोड़े, गाय, रथ एवं वीर संतान से युक्त धन प्रदान करो।
भावार्थ ये दोनों सदैव शुभ कार्य करते हैं, इसलिए ये दोनों शुभ कार्य के स्वामी हैं तथा ये दोनों ही देव शत्रुओं के नाशक भी हैं। भावार्थ इन दोनों देवों का धन इनकी सेना ही है। इस धन के सहारे ये देव अन्य भी धन प्राप्त करते हैं तथा अपने उपासकों को भी हर प्रकार से आनंद में रखते हैं। भावार्थ मानवों के पास जो बुद्धि एवं ज्ञान है उसे ये देव और अधिक पुष्ट करते तथा सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ये देव सदैव सज्जनों के पास ही जाते हैं, दुष्टों के पास कभी नहीं जाते। भावार्थ हे देवों, तुम्हारे लिए ये आनंददायक एवं मृदु सोम रस अर्पित किए गए हैं, इन्हें तुम पियो। भावार्थ हे देवों, हमें ऐसा धन दो जो अनेकों को जीवन देने वाला और उनके जीवन को धारण करने वाला हो। भावार्थ मननशील ज्ञानी लोग इन अष्ट देवों को सभी स्थानों में पुकारते हैं तथा उनसे भी सहायता की प्रार्थना करते हैं। भावार्थ सब लोग हवि लेकर तथा आसन तैयार करके इन दोनों देवों को सम्मान से बुलाते हैं। भावार्थ हे अष्ट देवों, हमारा यह स्तोत्र तुम्हारी ओर आतुर होकर जाए तथा तुम्हें प्राप्त कर ले। भावार्थ हे देवों, तुम दोनों उत्तम बर्तन में रखे हुए सोम रस का सेवन करो। भावार्थ ये अश्वदेव यज्ञ क्रिया को ही सच्चा धन मानते हैं। ये देव सब प्राणियों का कल्याण करके उन्हें सुख देने वाले हैं तथा अपने रथ में अन्न सामग्री रखकर उसे सब जगह पहुंचाते हैं। भावार्थ हे देवों, तुम ऐसी कृपा करो कि समय पर बरसात होती रहे तथा हमें भरपूर अन्न मिलता रहे। भावार्थ तुग्र के पुत्र को उसके शत्रुओं ने सागर में फेंक दिया था, उसने वहीं से अश्वदेवों की प्रार्थना की। तब अश्वदेव पक्षियों पर सवार होकर गए और उन्होंने उसे बचाया। भावार्थ ये देव सदैव सत्य बोलने वाले की रक्षा करके सत्य का पालन करते हैं, इसलिए इन्हें नभ सत्या कहा जाता है। अश्वदेव असत्य की रक्षा कभी नहीं करते, जो सत्य बोलता है उसे ऊंचे-ऊंचे महल अर्थात धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। भावार्थ हे अश्वदेवों, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, अतः तुम मेरी रक्षा करने के लिए श्रेष्ठ शास्त्रास्त्रों से युक्त होकर आओ। भावार्थ इन अश्वदेवों ने अत्रि, उपस्तुत आदि बहुत से ऋषियों की रक्षा की। भावार्थ धन को प्राप्त करने के कार्य में अंश को, गो प्राप्ति के कार्यों में अगस्त्य को और युद्ध में सोभर की इन अश्वदेवों ने रक्षा की थी। भावार्थ हे देवों, तुम दोनों धन की रक्षा करने वाले हो, अतः हम सभी तुम्हारी स्तुति करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें इतना धन दो कि हम सदैव सुखी रहें। भावार्थ इन अश्विनों देवों के रथों में स्वर्ण के दंड लगे होते हैं, इनकी चाबुक भी स्वर्ण की ही होती है। ऐसे रथों पर चढ़कर वे सब जगह संचार करते हैं। भावार्थ इन देवों के रथों की लकड़ी सुनहली है, उस रथ के पहिए भी सुनहरे हैं तथा धुरा भी स्वर्ण की ही है। इस प्रकार इनका पूरा रथ ही स्वर्ण का है। भावार्थ हे अश्विनों देवों, हमारी इन उत्तम स्तुतियों को सुनकर तुम दूर देश से भी हमारे पास आओ। भावार्थ हे देवों, हमारी इन उत्तम स्तुतियों को सुनकर तुम दूर देश से भी हमारे पास आओ। भावार्थ हे अश्वदेवों, हमारे पास यश देने वाले धनों से युक्त होकर तुम आओ। धन पाकर मानव की कीर्ति फैले, ऐसे कार्य वह करे, धन के नशे में कुकर्म न करे। भावार्थ पंख वाले गतिशील पक्षी तुम्हें मानवों के पास ले जाएं, जो अहिंसक हों, हिंसा न करने वालों से वे देव प्रेम करते हैं। भावार्थ इन अश्व देवों के रथों में अन्न सदैव भरपूर मात्रा में रहता है तथा इन रथों के पीछे सदैव इन देवों के अनुयायी चलते हैं, अतः शत्रु इनके रथों को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाते। भावार्थ अश्वदेव के रथ मन की भांति शीघ्र गति वाले